मैया ने अपने बेटे को छाती से लगा लिया कि हमारे कलेजे के टुकड़े को कुछ ने सताया है। ध्रुव ने कहा है मैया मुझे मौसी ने मारा है। क्यों? जब में दोनों भाई खेलते खेलते पिताजी के दरबार में पहुंचे हैं और जब पिताजी के दरबार में पहुंचे हैं तो पिताजी ने मुझे गोदी में उठा लिया। उत्तम भैया जो थे वो जमीन पर खड़े रहे तो सुरची मौसी आई है और सुरची मौसी ने जाकर के हमारे गाल में तमाचा दिया और धक्का मार के मुझे जमीन पर डाल दिया है। लेकिन मैया मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसका दुख नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा है। मुझे इसका दुख है मैया कि मुझे मौसी मारती रही लेकिन हमारे पिता ने अपने मुंह से दो शब्द भी नहीं कहे। क्या बात है मैया, क्या हमारे पिता नहीं है? सुनीति बोली लाला ये तो तेरे ही पिता है। बोले नहीं लग रहा है कि ये हमारे पिता हैं। अगर हमारे पिता होते तो ये जरूर कुछ ना कुछ जरूर कह देते मैया ये हमारे पिता नहीं है। आज मैया सुनीति आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी, रोने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बेटा ये जान जाएगा कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैया सुनीति बोले नहीं लाला ये तुम्हारे ही पिता है। बोले नहीं मैया मुझे नहीं लगता है कि हमारे पिता हैं। बताओ हमारे पिता कहाँ हैं और कहाँ मिलेंगे, मैं ढूंढ करके ही वापस लौटूंगा। मैया ने जवाब दिया है लाला अगर तू पिता की बात कर रहा है तो वो हमारे भी पिता हैं और तेरे भी पिता हैं और सारे जग के पिता हैं। वो यहाँ नहीं मिलेंगे, वो एकांत में मिलेंगे जब तू उनका भजन करेगा। बोले मैया हमें आज्ञा दो, मैं अपने पिता को ढूंढ करके ही वापस आऊंगा। जब ये कहा कि मैं ढूंढ करके ही वापस आऊंगा, लेकिन आज मैया सुनीति अपने बेटा को गोदी में बैठा लेती है और बोली है लाला